जो अपनी बहन को बहन नहीं समझ रहे हैं, अपनी बेटियों को बेटियां नहीं समझ रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार इतना सख्त कानून लाए, कभी कोई भी ऐसी कार्रवाई करने के लिए 100 बार सोचे। उनको आपको स्त्रियों के प्रति, अपनी बहन बेटियों के प्रति मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। उनको एक इंसान के रूप में देखने की ज़रूरत है। सिर्फ तभी ऐसे जघन्य अपराध रोके जा सकेंगे। ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनको ओपनली ना फांसी दे देनी चाहिए। कानून का इतना सख्त होना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अपराधी 100 बार इस बात पर विचार करे कि मुझे यह अपराध करना है कि नहीं करना। बंद करो, 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 बंद करो। जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। के पास सारा दोस्तों देखिए, हम मौजूद हैं कुंडा की जनसत्ता कार्यालय के ऑफिस में और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ नगर पंचायत अध्यक्षा के प्रतिनिधि श्री शिव कुमार त्रिपाठी जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। इनके नेतृत्व में आज रैली निकाली गई और कोलकाता की निर्भया को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया और भारी तादाद में लड़कियाँ भी इस रैली में मौजूद रही। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप? कलकत्ता का ये जो कांड हुआ ये बहुत निंदापूर्वक है। इसको पूरे देश में एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि जो तथाकथित लोग हैं, जो अपनी बहन को बहन नहीं समझ रहे हैं, अपनी बेटियों को बेटियां नहीं समझ रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार इतना सख्त कानून लाए, कभी कोई भी ऐसी कार्रवाई करने के लिए 100 बार सोचे। हम लोग कुंडा में विरोध जो रैली निकाली, जो मार्च किया गया, ये जन जागरण किया गया कि हमारी किसी भी बेटी पूरे देश की, चाहे जिस जात की हो, चाहे जिस धर्म की हो, हम लोग उसके लिए लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। हमने देखा है कि आपने कुंडा में बहुत से जगह स्ट्रीट लाइट्स भी लगवाई हैं। पहले लाइट्स नहीं होती थी तो लड़कियों को रात में निकलने में दिक्कत होती थी। अभी जब से आपके नेतृत्व में कार्य चल रहा है नगर पंचायत का, तब से आपने बहुत जगह लाइट की व्यवस्था की है। और क्या ऐसी व्यवस्था है जो आप करना चाहेंगे कुंडा में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर? हम सुंदर पार्क बनवाने की लिए कोशिश कर रहे हैं। बेटियां हमारी खाली समय में पार्क में अपना अध्ययन कर सकें। ओपन जिम के लिए हम जगह देख रहे हैं कि जिससे हमारी बच्चियां एक सुरक्षित जगह पर, एक सुरक्षित स्थान पे वो कोई भी व्यायाम या घूमना टहलना सुरक्षित जगह का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन हो गया, हम ये अपनी बेटियों के लिए सब सुंदर कार्य करेंगे और कुंडा की जनता भी उसका लाभ उठाएगी। ये थे हमारे साथ कुंडा की नगर पंचायत अध्यक्षा के प्रतिनिधि जी। ये पूर्व चेयरमैन भी हैं और ये लगातार कुंडा के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ कुंडा के प्रतिष्ठित एनजीओ के सचिव जी भी मौजूद हैं, डॉक्टर अर्पित त्रिपाठी जी। आइए इनसे भी घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। सर, देखिए, कोलकाता में घटी हुई घटना बहुत ही जघन्य अपराध है। हम सभी मानव जाति को ये बात बहुत ठीक ढंग से समझना चाहिए कि इंसान को भोग की वस्तु नहीं माननी चाहिए। इंसान को इंसान की तरह ही जब तक हम आप समझना शुरू नहीं करेंगे, स्त्री हो या पुरुष, दोनों को ही भोग की वस्तु नहीं समझना चाहिए। जब तक हम किसी स्त्री या पुरुष को भोग की नज़र से देखते रहेंगे, ऐसे कृत्य रोके जाना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे सर कहना चाह रहे हैं कि हमको मानसिकता बदलने की बहुत ज़रूरत है। हमको आपको स्त्रियों के प्रति, अपनी बहन बेटियों के प्रति मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। उनको एक इंसान के रूप में देखने की ज़रूरत है। सिर्फ तभी ऐसे जघन्य अपराध रोके जा सकेंगे। अब इस कार्य को लेके सर संस्कार काला भी चलाते हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं संस्कार शाला में ऐसा क्या सिखाया जाता है बच्चों को?
संस्कारशाला और वेदांतशाला ये कार्यक्रम प्रतिदिन रविवार को होता है। संस्था इस संस्कारशाला और वेदांतशाला के माध्यम से बच्चों को आध्यात्म के रास्ते पर ले जाना चाहती है, जिससे एक हम आप मनुष्य एक बेहतर संस्कारों से सुसज्जित हो, हम आप सभी को एक जैसा माने, समानता का भाव आए, पुरुष और स्त्री इन दोनों के बीच में भेद खत्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे साथ देखिए कुंडा की एक प्रतिष्ठित कोचिंग चलती है TCS, आपने नाम सुना होगा। इसके संचालक श्री शक्ति ओझा सर मौजूद हैं और इनके इंस्टीट्यूट में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या सोचना है इस विषय पर। सर बताइएगा। देखिए, सोचना मेरा वही है जो भारत के ज़्यादातर व्यक्तियों का सोचना यही है कि ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनको ओपनली ना फांसी दे देनी चाहिए। कानून का इतना सख्त होना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अपराधी 100 बार इस बात पर विचार करे कि मुझे यह अपराध करना है कि नहीं करना हो। वो चाहे कोई MP का लड़का हो, वो चाहे किसी MLA का लड़का हो। अगर कानून का शासन है, अगर आपने संविधान में अनुच्छेद 14 को कानून के तहत आपने इक्वलिटी देने की बात करी है, तो कानून को लागू करने से काम होगा। ये धरने प्रदर्शन तो एक सिंबल है कि ठीक है, हम विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं क्योंकि हम सरकार नहीं चला रहे हैं, लेकिन हम सरकार से अपील करेंगे कि ऐसे अगर कृत्यों को रोकना है तो इन्हें ना खुलेआम और त्वरित फांसी दी जानी चाहिए। कभी उसमें किसी का जो बचाने वाले हो ना, उन्हें भी फांसी हो। इसमें जुड़े हुए सारे व्यक्तियों को अगर कठोरतम सजा नहीं दी जाएगी तो ऐसे अपराध हमेशा होते रहेंगे। फिर आप कल्याणकारी राज्य बनाने का जो कल्पना लेकर के बैठे हुए हैं, ये मात्र सीगुफा छोड़ करके और कुछ नहीं होगा। जहाँ पर आप बराबरी की बात करते हैं, जहाँ पर आप बेटियों को पढ़ाने और बचाने की बात करते हैं, वहाँ एक बेटी पढ़ी तो लेकिन बच पाई क्या? तो पढ़ाना है, बचाना है, दोनों चीज़ें कब होंगी? जब नियम कानून को बहुत अच्छे से लागू हो और सख्त सजा ही इसका प्रावधान है और दूसरा प्रावधान नहीं हो सकता। आज हम पूरे जितने भी गुंडा के लोग इकट्ठे हुए, मैं इन सभी को प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने सोचा। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो ऐसे विचारों से अपने आप को अलग रख रहे हैं कि हमसे क्या मतलब है, हमारे घर पे थोड़ी तो हुआ है, हमारे प्रदेश में थोड़ी हुआ है, बंगाल का बात है, हमारे यहाँ का बात नहीं है। भाई, वो जो घटना वहाँ हुई है ना, वो आपके यहाँ कल हो जाएगी, तब आप भागे भागे फिरोगे। और यहाँ पर बात इससे नहीं है कि ऐसे अपराध होते हैं, बात इस बात की है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए मानसिकता का बदलना जरूरी है। व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा। दूसरी बात, सरकार को सख्त नीतियाँ अपनानी पड़ेंगी। लॉ एंड ऑर्डर ऐसे नहीं चलेगा जैसे मतलब कोई MLA का व्यक्ति आ गया, कोई MP आ गया, लगा दिया सिफारिश तो बच जाता है। ऐसा कोई बड़ा आदमी ना कानून को खरीद ना पाए। कोई भी व्यक्ति हो, कानून सबके लिए बराबर है तो होना चाहिए और बनने से ज़्यादा लागू होने पर काम होना चाहिए। तो सर तभी ऐसे अपराध रुकेंगे, नहीं तो संभव तो नहीं। सर का कहना है कि कानून लागू भी होना चाहिए, बनने से काम नहीं चलता है। हमारे साथ कवि भी है एक, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या विचार है। सर, कोई पंक्ति सुनाना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये अवसर पंक्तियों का नहीं है, ये आक्रोश का अवसर है। जब पूरा देश आक्रोशित है अपनी बेटी को लेकर के, पहले निर्भया हुआ, तब जो है पूरा देश एक बार कह रहा था कि हम बहुत बेहतर कानून लेके आएंगे, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक घटनाओं से होती हम भूमिका तक पहुंच गए। और आज ये घटना केवल और केवल एक रेप नहीं है, रेप के बाद इतने जघन्य तरीके से उसका मर्डर किया गया है, ये बहुत ही दर्दनाक है। आज पुरुषों की सोच कहाँ तक पहुँच गई है, इसको बदलने की आवश्यकता है। और आज जो हमारे यहाँ ये जो है चिल्ड्रंस आफत और हमारे जो है प्रतिनिधि जी की तरफ से जो ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है, एक मैसेज देने के लिए निकाला गया है कि पूरे देश में अगर कहीं भी कोई भी घटना होती है तो हमारा प्रयास ये है कि पहला प्रयास है कि कोई घटना ना हो और सरकार इसके लिए थोड़ा सा जागृत हो, थोड़ा सा जागे। सरकार के साथ समाज को भी जागना पड़ेगा और अब ऐसी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए, एक भी बेटी के साथ नहीं होनी चाहिए। आप देखें, उसका एक छोटा सा क्लिप है, छोटा सा वीडियो है, वो बेटी अपने गले को टटोल रही है, उसके बाद अपने होठों को छू रही है, उसके बाद देख रही है। सोचिए कितनी पीड़ा हुई होगी। एक बार वही स्थिति अपनी बेटी के लिए आप रख के सोचिए। उसके बाद सभी माँओं से एक निवेदन है मेरा, सभी माँ, पूरे देश की, पूरी दुनिया की माँओं से निवेदन है
कि अपने बेटों को ऐसा संस्कार दें कि किसी बेटी के साथ ऐसी घटना ना हो। आखिर ये कब तक चलेगा? अगर एक माँ चाह लेगी तो उसका बेटा जो है सुधर जाएगा, अगर एक बहन चाह लेगी तो उसका भाई सुधर जाएगा, उसका अगर पड़ोसी चाह लेगा तो पड़ोस के लड़के सुधर जाएंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है, अगर हम किसी भी लड़के को देखें कि वह कुछ गलत कर रहा है तो हम तुरंत आवाज़ उठाएं, उसको रोकने का प्रयास करें। अगर वो सीधे से नहीं रुकता है तो हम प्रशासन की मदद लें और हम वहाँ तक जाएं जिससे कि ये घटनाएं रुकें। घटना होने के बाद हम मार्च नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं, हम निवेदन करेंगे सभी युवाओं से, सभी बुजुर्गों से, पूरे समाज से कि ये आंदोलन लगातार चलना चाहिए कि आगामी ऐसी कोई घटना हो ही ना। हम प्रयास करें कि जीरो, जैसे अन्य मामलों के लिए जीरो टॉलरेंस की बात होती है, तो अब हमारा पहला उद्देश्य होगा कि रेप के मामले में हम जीरो टॉलरेंस की नीति लेके आएँ और कहीं भी पूरे देश, पूरी दुनिया में एक भी घटना न होने पाए। सरकार इसके लिए सख्त कानून बनाए। अभी शक्ति ओझा जी ने कहा कि कानून लागू होना चाहिए। मैं एक बात और कहता हूँ, कानून लागू होना चाहिए लेकिन त्वरित न्याय मिले। अगर न्याय तुरंत नहीं मिलेगा, अगर ये 5 साल 10 साल बाद न्याय मिलेगा तो पता नहीं चलता कि निर्भया का न्याय कब हुआ और मौमिता का न्याय कब होगा। हम मांग करते हैं कि 90 दिनों के अंदर इस पे जो है निर्णय होना चाहिए, फांसी देनी चाहिए। जितने दोषी हैं सबको फांसी देना चाहिए, चाहे उसमें छोटे हों बड़े हों, और दोषियों को बचाने वाले को पहले फांसी होनी चाहिए। बस। तो इन्होंने बहुत ही संवेदनशील मैसेज दिया है। हमारे साथ कैरियर कोचिंग के सागर सर हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या दृष्टिकोण है इस मामले को लेके। बिल्कुल, जो कुछ भी कोलकाता में हमारी बहन डॉक्टर ममता देवनाथ जी के साथ में हुआ वो बहुत ही शर्म की बात है। और आप सोचिए, अभी रिसेंटली हम लोग 78 अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किए। अब आप सोचिए, अ वुमेन इज़ नॉट सेफ एट हर वर्क प्लेस, हाउ कैन वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंस डे? किस बात की आज़ादी हम सेलिब्रेट कर रहे थे जब हमारी बेटियां और बहन जो है वो हमारे देश में सुरक्षित नहीं है अपने वर्किंग प्लेस पे? तो किस बात की हम जो है आज़ादी मना रहे थे? बात यहाँ पर ये आता है कि केवल मौमिता के साथ ही ये गलत नहीं हुआ, और भी ऐसी बहुत सारी हमारी बेटियां हैं या बहनें हैं जिनके साथ में गलत हुआ। जैसे उत्तराखंड में ही रिसेंट एक कांड हुआ जहाँ जिसका नाम तस्लीमा था, वो भी बच्ची नर्स थी, उसको भी उसके साथ भी गैंग रेप होता है। अभी मैं पढ़ रहा था आज सुबह ही, एक 3.5 साल की बच्ची है झारखंड में, जिसके साथ में स्कूल के वैन ड्राइवर ने रेप किया। और ऐसे ही जमशेदपुर में एक बच्ची के साथ में रेप होता है। तो ये कब तक हम सहेंगे? कब तक हमारे देश में ये ऐसे चलता रहेगा? ये हमारी बहनों के प्रति और हमारे बच्चों के प्रति अब हम ये चीज़ नहीं सहेंगे। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो भी इसका दोषी है उसके प्रति स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन और उनको फांसी दिया जाना चाहिए। रेपिस्ट शुड बी हैंग्ड, उनको फांसी दी जानी चाहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको वो एमएलए के बच्चे हैं या कुछ भी हैं उनको छोड़ दिया जाता है। उनको फांसी मिलनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, उनको फांसी मिलनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स हैं और आज इन्होंने कुंडा में रैली निकाली है। जो भी कोलकाता में केस हुआ उसको लेके देश भर में बहुत भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, और कुंडा में भी ऐसा आक्रोश देखने को मिला और इस रैली में बहुत सारी लड़कियां शामिल हुई। आइए इनसे जानते हैं कि इनका कैसा नज़रिया है और कैसे देखते हैं इस केस को। तो आप कुछ कहना चाहेंगी? यही कहना चाहेंगे कि आज जो कलकत्ता में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हमारे ऊपर बेटियों को पढ़ाया तो जा रहा है लेकिन बेटियों को बचाया नहीं जा रहा है। पढ़ाया तो जा रहा है लेकिन बेटियों को न्याय दीजिए। आइए और भी लोग शामिल थे, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आज जो उनके साथ गलत हुआ वो हम लोग ये चाहते हैं रैली निकालते कि हम लोग के साथ ना हो। और जो वहाँ की वो ममता बनर्जी जो खुद एक लड़की होकर एक लड़की का अपनी बच्ची नहीं ले रही है, तो बिल्कुल इन्होंने ममता बनर्जी पे बहुत तगड़ा तंज कसा। मैम पीछे हैं, इनसे आगे कोशिश करते हैं। आज जो बेटियों के साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। कुछ लोग सोचते होंगे कि उनके पहनावे की वजह से हो रहा है। पहना क्या था उसने? वाइट कोट। और कुछ लोग सोचते होंगे नाइट ड्यूटी, तो करती क्या थी? वो डॉक्टर थी। और ये भी सोचते होंगे कि वो इतनी टफ एग्जाम उसने पास किया, फिर उसके साथ इतना गलत हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ। नीट का एग्ज़ाम बहुत मुश्किल से पास होता है, ऐसा ये बोल रही हैं। आप देख सकते हैं स्टॉप रेप का इनके पास बैनर भी लिया हुआ है इन्होंने। आइए इन दीदी से पूछते हैं। जो लोग सोचते हैं कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ये सब चीज़, कोई नहीं। नेक्स्ट बारी किसकी है किसी को नहीं पता। ये हम भी हो सकते हैं और आप भी बोल सकते हैं। तो जब तक नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं रुकेगा। हमें बोलना सीखना चाहिए और बोलेंगे। आज भी बोले, कल भी बोलेंगे। हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे।
जो लड़कियां घर में बैठी हुई हैं उनके लिए इन्होंने बोला है कि सबकी बारी आएगी, इसलिए बोलना चाहिए। सर, एक तो पहली बात, वो एक डॉक्टर थी, वो दूसरी की जान बचाती थी। उन्होंने कुछ गलत कपड़ा नहीं पहना था कि वो रात को गई थी ये इधर उधर घूमने। उन्होंने एक अच्छा प्रोफेशन चुना। वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम था वो, उन्होंने वो क्लियर किया। ना कि वो कोई शॉर्ट ड्रेसेस में थी कि आप उन पर ये अत्याचार लगाए कि वो इस ड्रेस में थी। वो तो एकदम डॉक्टर के ड्रेस में थी। उनके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अगर यही चीज़ आपकी बहनों के साथ होता जो नहीं आगे आ रहा है, अगर उनकी बहनों के साथ भी हो सकता है, तो इसलिए प्लीज़ उनके लिए प्लीज़ प्रे करें, उनको बलात्कारियों को सजा दिलाएं कि वो चीज़ आपकी बेटियों के साथ ना हो। क्या पता कल हमको हो, हम हो, कल आप हो, कल वो हो, कोई भी हो सकता है। वो सोचे एक डॉक्टर थी, वो दूसरों की जान बचाती थी। क्या समझ के हम आगे प्रोफेशन चुनेंगे? ये हम कभी नहीं चुनना चाहेंगे। एक लड़की, एक माँ बाप अपने बच्चों को भेजेंगे बाहर पढ़ने के लिए, कभी नहीं भेजेंगे। वैसे भी लड़कियों को इतना हमारे एरिया में नहीं मिलता है, हमारे गांव में इतना नहीं मिलता है कि वो बाहर पढ़ने जाए। ये सब देख के माता पिता क्या भेजेंगे? आज वो एक लौती बेटी है उनकी, क्या पता हम भी एक लौती बेटी, क्या पता कल हमें हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। प्लीज उन लड़कों को हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई तुम्हारे पास भी बहन है, अपनी बहन हो तुम्हारी, तुम भी एक कोख से पैदा लियो, तुम भी एक ही उन्हीं सी कोख की माँ के बेटे हो, वो भी तुम्हारी माँ है। तो आप गुस्सा देख सकते हैं लड़कियों का, और जायज भी है क्योंकि दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।